ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਐਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਐਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾर्टी ਨੂੰ मजबूती मिलेगी। जब एनालाइज करता हूँ चीज़ें कि आज हमारे आसपास क्या हो रहा है या देश में क्या हो रहा है, तब देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मैं अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि कांग्रेस जब भी आवाज़ उठाना चाहती है तो नेशनल मीडिया कभी भी उसको दिखाता ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं है कि मुद्दे आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इतनी भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, लेकिन कहीं पर भी दिखाई नहीं जाती है। जबकि लोग चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा नेता, सब मांगते हैं कि आज की डेट में एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए जो लोगों की जरूरत को समझे। क्योंकि पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को जानते नहीं है। पढ़े लिखे से सिर्फ ये है कि जो नीतियां हैं समझना उनको आसान होता है और लोगों तक ले जाना आसान होता है। जब मैंने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था तब मैंने यही चीज़ें लोगों से जब जानी कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। जैसे कॉलोनीज के अंदर आज की डेट में भी अगर देखा जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है मालिकाना हक का। आज तक वो किसी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। आज डंपिंग ग्राउंड में एक और नया इनॉग्रल हो रहा है, लेकिन कूड़ा खत्म नहीं हो रहा है। वो भी मैं देख के आया हूँ। वहाँ पर भी इतना देखा है हमने कि चरम सीमा पे गंद मचा हुआ है पूरे चंडीगढ़ के अंदर। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी पार्टी आज की डेट में जब इलेक्शन आ रहे हैं तो साथ साथ जुड़े और एक ही नारा करें, हाथ से हाथ जोड़ो और कांग्रेस को आगे लेके चलो। और हम एमपी की सीट इस बार चंडीगढ़ में निकाल कर दिखाएंगे। आप कांग्रेस की ऐसी क्या सोच है जिसे आपको आकर्षित किया है और आप कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति तो ये है कि ये कॉर्पोरेटवादी नहीं है। अगर देखा जाए, ये एक निचले स्तर के आदमी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट पर ध्यान नहीं देते। कि अब अगर आप देखा जाए कि आज की डेट में पेट्रोल या छोटी सी बुनियादी सरसों का तेल 200 रुपये तक पहुंच गया था। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? उसको कोई कॉर्पोरेट घराना है, उसको कुछ नहीं दे रहा है। 5 किलो राशन में किसी का घर नहीं चल रहा है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप गरीबी को ऊपर उठाओ। अब ये लोग बड़े सीना तान के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन वो उस 5 किलो राशन से कभी किसी का घर नहीं चलता। और ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं ਹੋਇਆ। पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि हमने मेयर चुनाव किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीता। उसके बाद अगला स्टेप ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने जो हमारे कैंडिडेट है लोकसभा में कांग्रेस के, उनको सपोर्ट करने का निर्णय लिया गया राष्ट्रीय स्तर पर। वो एक और मील का पत्थर था। और आज हमें एक और बड़ी उपलब्धि मिली है जब पिछले एमसी चुनाव में अजय शर्मा भाई हमारा, जिसको 500 वोट मिले थे इंडिपेंडेंट, जो कि फॉरेन से एमबीए करके आया, एक नौजवान है और इसने मल्टीनेशनल में भी काम किया, कॉर्पोरेट में घरानों में भी काम किया है। ऐसे लोग जब प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बीच में साथी ये भी बापू धाम से हैं, सत्य प्रधान जी, ये भी बहुत मेहनती और बहुत जुझारू साथी है हमारे बापू धाम से। ये सब पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया अलायंस के पक्ष में है। और जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हमने मेयर का चुनाव जीता, अब आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी जो है हमारा अलायंस जीतेगा। और मुझे खुशी है कि आज इन साथियों ने पार्टी का दामन थामा है, पार्टी की नीतियों में विश्वास रखा, पार्टी के प्रोग्राम्स पॉलिसीज में विश्वास रखा और उसी कड़ी के तहत ये आज ज्वाइन किया। और जैसा अजय भाई ने अभी वहां पर जिस समय ज्वाइनिंग हुई उस अपने संबोधन में बताया कि ये चंडीगढ़ के युवाओं के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। युवा है, नई सोच है, पढ़े लिखे हैं और जैसे मैंने बताया फॉरेन से पढ़कर आए हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ बलबले हैं इनके दिल में, कुछ ऐसे खास प्रोग्राम है युवाओं के लिए। तो काफी बार इनसे चर्चा हुई और आज फाइनली हम इनको ज्वाइन करा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि विभिन्न वार्डों से, जैसे पहले भी हमारे बीच में भी साथी जसविंदर लक्की जी बैठे, इनको भी 1000 वोट मिली थी पलसौरा से, वो हमारे बीच में ज्वाइन किए थे। ऐसे बहुत से लोग हैं
जो इंडिपेंडेंट थे, जो एक पार्टी की लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी की तलाश कर रहे थे, वो हमारे बीच में आने वाले दिनों में और बहुत साथी ज्वाइन करेंगे और आप देखेंगे कि एक मजबूत तरीके से हम चुनाव जो है लोकसभा का लड़ेंगे और भाजपा को तगड़ी शिकस्त यहां से देंगे। लोकसभा जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के रहने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जैसे यह युवा ज्वाइन किया बेरोजगारी का ही है। आज शहर के अंदर भी हजारों लाखों युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। कोई आप बता दीजिए मुझे सरकारी नौकरी किसी को मिले हो। बड़े बड़े वादे जो यहाँ से पुरानी एमपी रही है किरण खेर, उन्होंने कहा था कि मैंने आयु बढ़वा दी नौकरी की। उस आयु बढ़वाने का क्या फायदा जब एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। फिर महंगाई देख लीजिए आप, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, दालों के दाम। आम परिवारों का जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी आज काम कराने चले जाओ आप, उसमें हजारों रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो नगर निगम जो था उसने शहर की रैंकिंग को गिराने का काम किया, भाजपा शासित नगर निगम ने। और जहां जगह जगह देखो आप, बरसात आई थी पीछे भी, सड़कें टूटी हुई थी। जो छोटी कॉलोनियां थी मौली जागरण जैसी जो थोड़ी सी नीची है, वहां बापू धाम वगैरह पानी भर गया था। कैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसको नगर निगम को देना चाहिए था, वो सब जो है पिछले 8 सालों से लोग उसमें दुखी थे। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।